हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे वही अपना प्रीवियस चैप्टर जो हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, वोकैब का चैप्टर। हम ए से लेकर जेड तक पूरी सीरीज करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम वोकैब के चैप्टर करते हैं, वोकैबलरी के कि ये वोकैबलरी इसकी ये होती है। बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, लेकिन मेरी वीडियो में क्या अलग हटकर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इसलिए हम आज करेंगे पूरा ए से जेड तक। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। और उस बोनस पॉइंट के लिए जो मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि आप इसे कैसे याद रखें और क्या अलग है मेरे वीडियो में, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपका कोई भी वर्ड छूटे ना, हम पूरे ए से जेड तक। और मेरी वीडियो में क्या है, मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स लेकर आई हूँ जिन्हें हम जल्दी में हम छोड़ देते हैं। हम मुश्किल वर्ड तो वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम आसान वर्ड्स को भी गलत कर देते हैं। जो भी बच्चे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे याद रखें इसे वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि हम बहुत सारी देखते रहते हैं लेकिन हमें ध्यान में नहीं रहता कि हमने ये वो कैप करा था, वो करा था, और हम क्वेश्चन में उसी को हम जो देखते हैं और करते हैं कभी कभी गलत कराते हैं, कभी कभी क्या अक्सर गलत कर देते हैं और उससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और लास्ट में देखिएगा कि मैं कैसे बताती हूँ कि इसको कैसे याद रखते हैं। बहुत आसान तरीका है और कुछ अलग हटकर है, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और लास्ट तक एंड तक देखिए मेरी वीडियो। और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को और फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ये भी क्लियर हो जाए कि उनके भी वो सब आंसर सही हो जाए कि हम इसे कैसे याद रखें वोकैब को। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम उन्हें वर्ड पावर भी कहते हैं और सिनोनियम्स भी कहते हैं। सिनोनियम मीन्स सेम, कि एक ही वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स, सेम वर्ड्स, उन्हें हम कैसे याद रखें, जो हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो और इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक याद रखने वाला, और हम अपने डेली कन्वर्सेशन में भी इन सबको यूज कर सकते हैं। तो वर्ड पावर भी कह देते हैं हम उसे, सिनोनियम भी कहते हैं, वोकैब और वोकैबलरी भी कहते हैं। क्या है, एक ही चैप्टर के 3 नाम है। वर्ड पावर से भी आ सकता है वो, कि आप इस क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आप इसकी वर्ड पावर बताइए, इस वर्ड्स की क्या होगी, इसके और कितने सिनोनियम्स हैं वो बताइए, इसका सिनोनियम्स क्या होगा वो बताइए। तो इसलिए, और आपको सेंटेंस में भी आ सकते हैं ये सब। के एलियन आ गया कहीं पर। एलियन क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं जो फॉरेनर्स जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हैं उन्हें एलियन बोलते हैं। और एक क्रिएचर फ्रॉम आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस से बना आया हुआ हो, जैसे आपने पीके मूवी में देखा होगा, तो उन्हें भी एलियन कहते हैं। और बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, उन्हें भी एलियन कहते हैं। तो उसे हम किस तरीके से, हमें सेंटेंस में भी आ सकता है, हम कैसे उसके सिनोनियम्स पहचानेंगे और क्या क्या सिनोनियम्स हो सकते हैं, अगर आपके लिखने के लिए भी आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं कि इसको भैया कि इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर को या फॉरेनर के, और सिनोनियम्स बताइए। तो आपको ये बहुत आसान तरीका बताऊंगी मैं लास्ट में कि कैसे याद रखें ये सब। अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर, बिना वेस्ट के अपना टाइम। फर्स्ट स्टार्ट है, रोज के हम एक वीडियो में 20 वर्ड्स लाएंगे। आपको सिर्फ उन्हें कैसे याद रखना है लास्ट में पता चलेगा। बहुत आसान तरीका है। अभी हम 10 वर्ड्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद 10 वर्ड्स और करेंगे। एक वीडियो में हम रोज के 20 वर्ड्स करेंगे। इससे हमें आसानी रहेगी कि हम भूलेंगे नहीं। हम रोज एक हफ्ते में अगर एक बार भी एक वीडियो देख लेते हैं तो उसे फिर से रिवाइज करें पूरे हफ्ते। तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगी अभी कि कैसे करना है। अब चलते हैं फर्स्ट एलियन की साइड। एलियन मीन्स होता है पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री और अ क्रिएचर फ्रॉम आउटर स्पेस, के आउटर स्पेस से कोई क्रिएचर हो तो उसको भी हम एलियन कहते हैं। और एलियन कहते हैं जो बिलोंग करते हैं फॉरेन कंट्री को, फॉरेनर, स्ट्रेंजर, उन्हें भी ओवरसीज के बाहर के 7 समुद्र पार से, मतलब जो उसे हिंदी में बोल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, फॉरेनर्स को ओवरसीज भी बोलते हैं एलियंस को। और अनफेमिलियर, अननोन पर्सन भी बोल सकते हैं हम फॉरेनर को। और नोवेल और पिक्यूलर पर्सन, तो वो सब क्या है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट्स, ये सब क्या है, ये फॉरेनर्स के ही सिनोनियम्स हैं। आप याद कर लें, इन सबको मैंने और बताए हैं, सिर्फ अभी मैंने 2 लिखे हैं जिससे कि आपको ये आसानी रहे। ये क्या कहते हैं हम, फॉरेनर्स को कहते हैं नोवेल। ये सब किसे कहते हैं हम, फॉरेनर्स को कहते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो बिलोंग करते हैं बाहर से। ओवरसीज से जो 7 समुद्र पार से आता है उसे क्या बोलते हैं हम, फॉरेनर, एलियन। अब देखते हैं सेकंड वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपदा। विपदा मीन्स कि कोई मुसीबत, परेशानी आ जाना, कि उसे क्या बोलते हैं, क्लैमिटी, डिस्ट्रेस, एंग्विश, वो सब क्या होते हैं, एडवर्सिटी के ही सिनोनियम्स हैं। और वोकैब है किसके,
एडवर्सिटी के क्या है, क्लेमिटी, डिस्ट्रेस, एंग्विश। अब देखिए याद रह जाएगा ना कि एडवर्सिटी क्या मीन्स, मुसीबत आना, विपदा आना, चाहे वो पानी से हो, चाहे जमीन से हो, चाहे पहाड़ों से हो, कहीं से भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्लेमिटी बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं, एंग्विश बोलते हैं। थर्ड की साइड चलते हैं, अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स कुशल होना, एक्सपर्ट होना, एप्ट होना, स्किलफुल होना, डेक्स्टोरियस होना, हैंडी, क्विक, डेफ, निम्बल, एबल, ये सब किसके हैं, कुशल होने के वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स है। हम कहीं पर भी ये वर्ड्स आते हैं तो वो क्या है हमारा, कुशल, अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स एक्सपर्ट होना, कोई हाथ से काम करने में स्किलफुल होना, एक्सपर्ट होना और कुशल होना, उसे क्या बोलते हैं हम, हैंडी बोल देते हैं, निम्बल भी बोल देते हैं, एबल भी, डेक्स्टोरियस भी, स्किलफुल भी, क्विक भी। अब चलते हैं फोर्थ की साइड, अफेएबल। अफेएबल मीन्स होता है मिलनसार, एमिएबल, जेनियल, सोशलेबल, सिंपैथेटिक। क्या क्या है उसके मीनिंग देखिए, आपको याद रहेंगे। मैं ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिससे आपको, जो आपको किसी भी, आप जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज में देखते हैं वो यूज करते हैं, जैसे कैटरीना कैफ ने अक्सर यूज करती है एमिएबल, मिलनसार होना, कि आई एम एमिएबल काइंड ऑफ पर्सन। तो क्या है वो, मिलनसार है, जेन्युइन है, सोशल है, सिंपैथेटिक है। अब चलते हैं फिफ्थ की साइड। अफ्लिक्शन मीन्स होना दुख। दुख का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, मिजरी, अगोनी। ये सब किसके हैं, ये दुख के हैं, अफ्लिक्शन के मीनिंग है, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, मिजरी, अगनी। अब चलते हैं सिक्स की साइड। अफ्रंट। अफ्रंट मीन्स होना तिरस्कार कर देना, इंसल्ट करना, इंडिग्निटी करना, ऑफेंस करना, स्नब करना, स्लर करना, ये सब क्या कहलाते हैं, किसी का तिरस्कार करना। ये सिनोनियम्स किसके हैं, किसी का तिरस्कार करने के लिए। बहुत आसान आसान वर्ड है, एक बार भी पढ़ेंगे आप, 2 बार 3 बार, आपको फौरन ये हमेशा याद रहेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। एड्स मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, बैकिंग करना, कोऑपरेट करना, ये सब किसके कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सहायता करने की, एड करने के। कि वहाँ पर बहुत फिलिस्तीन में किसी ने एड्स नहीं पहुँचाई, मतलब हेल्प नहीं पहुँचाई, सहायता नहीं पहुँचाई। एम्स क्या होता है, उद्देश्य होता है, गोल होता है, पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इंटेंट होता है। क्या होता है एम्स का, उद्देश्य को गोल कहते हैं, पर्पस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा, आपने जब अपने रिज्यूम बनाया होगा तो उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप हमारी कंपनी में कैसा करेंगे, आप उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, इंटेंट होता है। अली मीन्स शांत करना, असुएज, काम, सूदी, पेसिफाई, मॉडिफाई, ये सब क्या होते हैं, शांत करने के लिए होते हैं। असुएज, काम, सूदी, पेसिफाई, मॉडिफाई, सब अलग मीन इस सिनोनियम से। अलाउ मीन्स आज्ञा देना, परमिट करना, ऑथराइज करना, कॉन्सेंट करना, क्लियरेंस करना, कि अब उसको परमिट मिल गया है कि वो ये सब कर सकता है, उसे ऑथराइज कंपनी है ये, इसको परमिशन है, मतलब अलाउ आज्ञा है, उसको कॉन्सेंट मिल गई है कि वो जा सकता है, ये कर सकता है, क्लियरेंस मिल गई है, उसे आज्ञा मिल गई है। सबको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इसको पढ़िए। और इसका आप कैसे याद रखेंगे, आप एक दिन में तब भी मोबाइल लेकर बैठे, उसे याद नहीं करें, रटे नहीं, एक बार पढ़े, फिर 2 बार पढ़े, फिर 3 बार पढ़े, फिर 4 बार पढ़े, तो उससे क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ये आपके खुद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे सारे वर्ड्स। कि हम मिलनसार को क्या कहते हैं, एमिएबल कहते हैं, जेन्युइन कहते हैं, सोशलेबल कहते हैं, सिंपैथेटिक कहते हैं, कि वो बहुत सिंपैथेटिक नेचर की है, कि वो मतलब मिलनसार नेचर की है, वो एमिएबल नेचर की है, वो काइंड पर्सन है, एमिएबल पर्सन है। इन सबको सिर्फ आपको 5-6 बार पढ़ना है। फिर जब आप कोई काम खत्म करके फिर दूसरी बार आए, आप फोन में हाथ में ले, फिर इनको 4-5 बार पढ़े। इसी तरीके से पूरे हफ्ते में अगर आप एक वीडियो भी देखेंगे और उनको रोज 4-4, 5-5 बार रिवाइज करेंगे, रटेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे, और फिर उसको आप अपने सेंटेंस में यूज करें, फिर उन सेंटेंस को आप फ्रेंड बना लें अपना, उन सेंटेंस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करें, तो इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स इतनी आसानी से याद हो जाएंगे। आपको सिनोनियम्स और वोकैब और पावर्ड वर्ड्स को कभी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, या वो मेरा छूट गया, या मैं उससे रॉन्ग कराई, कभी ये नहीं कहेंगे। आप रोज 4-5 बार उसको जब भी फोन हाथ में ले तभी रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करने से ही हम परफेक्शन आता है, और तभी हमारी वो चीज़ क्लियर होती है, तब हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं। आपने अकेडमिक अपने स्कूल लाइफ में देखा होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि हमेशा टीचर कहती थी कि लास्ट में रिवाइज जरूर करते जाना, रिवाइज जरूर करते जाना। वो किस लिए होता है कि रिवाइज करने से ही हमें परफेक्शन आता है। तो ये क्या हमारा एक बोनस पॉइंट है मेरी वीडियो में अलग हटकर है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम वो कैप को याद रखते थे। इसलिए मेरी वीडियो डाउनलोड कीजिए और बार बार देखिए, और अभी 10 वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, तो उसके बाद हम 10 वर्ड्स और करते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इन वर्ड्स को बार बार आप पढ़िए, तो आपको ये बहुत कभी आपके गलत नहीं होंगे, और आपके अनकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाएंगे कि आप कहेंगे हाँ मैम ने हमारी मदद करी थी, ये हमारे बहुत अच्छे हो गए थे।
अभी करते हैं बाकी के 10 वर्ड्स और। अब हम चलते हैं 11th वर्ड की टाइप। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, कोई डीड्स करना, अचीवमेंट करना, एग्जीक्यूशन। मैं ये वो वर्ड्स लेकर आई हूँ जिन्हें आप डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, और जो आप कभी कभी जानते हुए भी गलत कर जाते हैं। बहुत आसान और इम्पोर्टेंट, और आपको जल्दी याद हो जाएंगे, जो आप अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, वो सब वर्ड्स है। ऐसे तो आपने बहुत सारी वोकैब की वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, और मीनिंग के साथ लाई हूँ, जिससे कि आपको ये मीनिंग याद में रखते हुए इससे ये सारे वर्ड्स भी आपको याद हो जाए। अगर आप इनको 4 या 5 बार रोज दिन में पढ़ेंगे, 4-5 बार पढ़े फिर छोड़ दिए, फिर 4-5 बार पढ़े फिर छोड़ दिए, तो इससे आपको देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और आसान, और जो आपको हमेशा ज्यादा याद करने की रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और आपके खुद माइंड में सेट हो जाएंगे, ये खुद बैठ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 12th वर्ड पर। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, प्रोक्योर करना। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक, रियल, जेन्युइन। जैसे बहुत अक्सर बोलते हैं हम ये रियल है, जेन्युइन है, तो वो क्या है, वास्तविक है, रियल है, जेन्युइन है, एक्चुअल है। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय मीन्स होता है अलर्ट, एनर्जेटिक, लाइवली, अजाइल। उसके बाद चलते हैं एडमायर मीन्स होता है सराहना करना, एप्रिशिएट, एस्टीम, प्रेज, रेफरेंस। कितने अच्छे वर्ड्स हैं, देखिए अप्रिशिएट किया, उसने मुझे सराहाया। एस्टीम न्यूज़पेपर होता है कि मतलब बहुत सराहने वाला न्यूज़पेपर है। एडमायर, प्रेज करना मतलब तारीफ करना है। रेफरेंस, कितने अच्छे वर्ड्स। अगर आप 4-5 बार पढ़ेंगे और अपने डेली यूज में यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज और कन्वर्सेशन भी बहुत इंप्रेसिव लगेगी, और एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एडिक्टेड मीन्स आदी हो जाना, हैबिचुएटेड, ड्रॉन, अकस्टम्ड। कितने आसान वर्ड्स और इम्पोर्टेंट, और डेली यूज में यूज करेंगे तो इम्प्रेसिव लगेंगे आपके बहुत। एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना, अकोस्ट, ग्रीट, अपील टू, स्पीक टू। एडिक्वेट मीन्स प्राप्त, सफिशिएंट, सुटेबल, फिटिंग। एडवाइस मीन्स शिक्षा और सलाह देना, कंसोल करना या डायरेक्शन बताना किसी को कि वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस देना। ये सब क्या होते हैं, हमें शिक्षा देना, सलाह देने के लिए मेरे गाइडेंस है। एग्रीवेट मीन्स होता है उकसाना, इंटेंसिफाई, हाइटन, प्रोवोक। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वर्ड्स हैं। रोज के हम 20 वर्ड्स करेंगे और ए से जेड तक पूरी हम वोकैब करेंगे। ए वर्ड, बी वर्ड, सी वर्ड, पूरी ए से जेड तक करेंगे। रोज 20 वर्ड्स को आप 4-5 बार, जब भी आप अपना फोन हाथ में लें, उन्हें रिवाइज करें, बार बार डाउनलोड कर लें वीडियो को, और प्रेस द बेल आइकन, और लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि आपकी वजह से किसी और के भी ये सही हो जाए। इसलिए आज इतना ही। इन 20 वर्ड्स को रिवाइज कीजिए। इन 20 वर्ड्स को आप दिन में 5 बार रिवाइज करें, तब भी फोन हाथ में उठाएं, फिर रख दें, फिर तब भी आप कोई काम करने के बाद फिर फोन उठाएं, फिर 4-5 बार रिवाइज करें, फिर 4-5 बार। अगर आप दिन में 4-5 बार करेंगे, 3 बार दिन में कर लें। ऐसी चीजें जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हम देखते हैं मीनिंग, फिर हमें मीनिंग देखने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आप दिन में 4-5 बार उनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको उसे कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आप याद रखेंगे, उसे याद रहेंगे। और उसके बाद आप उन्हें अपने सेंटेंस में यूज करें, और उसके बाद उन सेंटेंसेस को अपना फ्रेंड बनाकर अपनी फ्रेंड की तरह डेली कन्वर्सेशन में उन सेंटेंसेस को यूज करें। तो उससे आपको सारे वोकैब और वर्ड पावर और सिनोनिम्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूज़पेपर देखने की जरूरत नहीं, गूगल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे, आप इतने खुद रियलाइज करेंगे कि आप कितने सारे वर्ड्स 20 वर्ड से ही आपके याद हो गए हैं, और आपको पता भी नहीं चला, आपको खुद उनके मीनिंग याद हो गए हैं। विद मीनिंग के साथ लेकर आई हूँ मैं, इसीलिए हमेशा मैं आसान लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि वो अपनी क्लास में जीनियस बच्चों को नहीं, एवरेज बच्चों को ध्यान में रखकर उसको ध्यान में रखकर उस ऐसे पढ़ाए कि जिससे एवरेज बच्चे भी उसको टॉप कर जाएं, और वो भी बहुत अच्छे नंबर लाए, और उनका कोई गलत ना हो, और वो खुद रियलाइज करें कि हम बैक बेंचर्स हैं, अब हम भी फ्रंट सीट पर बैठने के लिए हैं, और खुद उनके अंदर इतना वो आ जाए कॉन्फिडेंस कि वो खुद रियलाइज करें, खुद आपको आंसर दें। इसलिए एक अच्छे टीचर का ये काम होता है कि एवरेज बच्चा भी खुद आपकी क्लास में एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन जाए। इसलिए मैं ये सब वर्ड्स आपको, ये सारी चीजें बताती हूँ कि बार बार आपको आइडियाज देती हूँ कि आप ऐसे करें, जिससे कि आपको आगे भूले नहीं और सब याद रहे, और आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम्स हो, कुछ गलत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही। ये 20 वर्ड्स कीजिए, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 20 वर्ड्स के साथ। इसलिए प्रेस द बेल आइकन, और लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। और कुछ ज्यादा लगे या कुछ समझ में नहीं आई, या आपको कोई भी किसी और मीनिंग पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।